हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा था, हमने बेसिक्स देखे थे प्रोसेस कॉस्टिंग का। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ WIP, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल टॉपिक चालू हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना है आपको, थोड़ा समझना है। ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है। वैल्यूएशन ऑफ WIP ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखो, अगर जो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, वो अलोकेट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यही सब करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अब जैसे कि अगर मान लो प्रोसेस कॉस्टिंग है और हमें गुड्स की कॉस्ट निकालना है, तो इसमें भी वही कर सकते हैं हम, टोटल कॉस्ट निकाल लो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लो, कॉस्ट निकाल लो, अपोर्शन कर लो, अलोकेट कर लो, और फिर बाद में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लो, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, इसमें हमें चैलेंज क्या है कि इसमें हमने रॉ मटेरियल इंसर्ट किया, प्रोसेस 1 हुआ, प्रोसेस 2 हुआ, प्रोसेस 3 हुआ, और फिनिश गुड्स निकला। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस की हमारी एक्टिविटी है। अब हम वैल्यूएशन कब कर रहे हैं, किसी एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं। हम एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 चीज़ है, एक तो रॉ मटेरियल है, एक फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं, जो खर्चा निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, फिनिश गुड्स की निकाल रहे हैं, फिनिश गुड्स की निकाल रहे हैं। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ मटेरियल यहाँ पे अटका है, कुछ मटेरियल यहाँ पे अटका है, कुछ मटेरियल यहाँ पे अटका है। तो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमारा मटेरियल रुका हुआ है, या कुछ ना कुछ मटेरियल का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है। तो जो ऐसा मटेरियल है जो रॉ मटेरियल से आगे निकल गया, उस पर कोई एक्टिविटी हो गई और फिनिश गुड बनने का है अभी, तो ऐसे वाले इसको हम क्या बोलते हैं, WIP। क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इस पे काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। तो फिर अभी हमने मान लो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के 10 लाख रुपए का खर्चा किया है। ठीक है, 10 लाख का खर्चा किया है, तो वो 10 लाख का खर्चा क्या पूरा फिनिश गुड्स पे किया है क्या, नहीं, वो तो WIP पे भी किया है सर, तो WIP भी किया है। तो इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमें WIP की भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, WIP की भी कीमत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे WIP की कीमत कैसे निकालनी है, ये एक चैलेंज है। दूसरा एक चैलेंज और ये है कि जैसे कि ये तो हो गया एकदम फ्रेश रॉ मटेरियल ला के हमने काम स्टार्ट किया। अब यहाँ 30 तारीख को खत्म हो गया, नया 1 तारीख स्टार्ट हो रहा है, नया 1 तारीख स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग WIP था, जो यहाँ बच गया था, वो यहाँ के लिए ओपनिंग WIP हो जाएगा, यहाँ के लिए ओपनिंग WIP हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये आगे चले गया ओपनिंग WIP, उसी तरह पीछे से भी तो कुछ ओपनिंग WIP आया होगा, पीछे से भी ओपनिंग WIP आया होगा, तो हमें उसका भी वैल्यूएशन निकालना है, हमें ओपनिंग WIP का भी वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। सो ये अभी इंटरेस्टिंग बात है, हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स के जरिए। आपको देखो ये चीज़ अलग है, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो ये भी आपको इजी चल जाएगा। इसकी मेथड है, मेथड बहुत सिंपल है। इसकी मेथड क्या है, हम क्या कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स, हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स के फॉर्म में करेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स होता क्या है, समझ लो, हमारा प्रोडक्ट अभी P2 पे है। ठीक है, हमारा P2 तक मटेरियल पहुंच गया है। P2 मतलब 50% एक्टिविटी हो गई, समझ लो कितनी हो गई, 50% एक्टिविटी हो गई। और P2 पे यूनिट्स कितने पहुंचे हुए हैं, 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है। तो ये 100 यूनिट्स कैसे है, 50% कंप्लीट है। यहाँ पे जितना भी मटेरियल है, यहाँ पे कितना यूनिट पहुंचा हुआ है, अभी हमारा 100 यूनिट पहुंचा हुआ है, और यहाँ हमको बोलता है कि P2 तक के 50% हो जाता है। तो 100 यूनिट्स है, वो कितने कंप्लीट है, 50% है। मतलब 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट है, मतलब 100 यूनिट आधे कंप्लीट है। तो पूरे कितने यूनिट्स कंप्लीट है, 100 इंटू 50%,
मतलब कैसा 50 यूनिट्स। तो हम ऐसा समझेंगे तो 100 यूनिट्स आधे आधे कंप्लीट है, इसी का मतलब 50 यूनिट पूरे कंप्लीट है। इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। समझ में आया क्या? एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो। 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट है तो 50 यूनिट पूरे कंप्लीट है इक्विवेलेंट यूनिट। अगर मान लो 100 यूनिट 30% कंप्लीट है तो हमारे पूरे कंप्लीट यूनिट कितने हो गए? 30 यूनिट्स, 30 इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, ये एक्चुअल में 30 यूनिट्स या एक्चुअल में 50 यूनिट्स नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं हम? कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि 100 यूनिट्स की आधी आधी कॉस्ट पकड़ो या 50 यूनिट की पूरी कॉस्ट पकड़ो, आंसर सेम ही आएगा, है ना? तो वो देख रहे हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है? सीधा सीधा एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ कितने हैं? 100 है। ठीक है, इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर 25% वर्क कंप्लीट हुआ है और 200 यूनिट्स है, तो इसका मतलब 200 यूनिट्स का सिर्फ 25% काम कंप्लीट हुआ है। तो 200 इंटू 25% इक्वल्स टू 50 यूनिट्स पूरे 100% कंप्लीट हुए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक जनरल फॉर्मेट दिया है, हमें इस फॉर्मेट में आंसर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। जो फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है, हमें तो क्या है, सिर्फ आंसर से मतलब है। मेथड कुछ भी हो, फॉर्मेट कुछ भी हो, प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें स्टेप्स क्या है। तो स्टेप सिंपल है, पहली वाली स्टेप है कि एनालिसिस ऑफ द फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ये जो फिजिकल फ्लो है यूनिट का, हमें इसको एनालाइज करना है कि प्रोसेस क्या है हमारी। पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर वो प्रोसेस 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, फिर फिनिश गुड्स निकलता है, कहाँ पे कितना परसेंट कंप्लीट होता है, ये सारी बातें। और ये सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन में हमें दे दिया होता है कि वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। बाद में स्टेप 2, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में क्या है, हमें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर ईच कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। कॉस्ट एलिमेंट मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना है और उस पर कितना मटेरियल लग गया, कितना लेबर लग गया, कितना ओवरहेड्स लग गया। जैसे कि अब यहाँ मैंने कहा प्रोसेस टू पे 50%, तो ये मैंने एक रफ बोल दिया 50%। तो प्रोसेस टू पे हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा 50% मटेरियल लग गया है, 30% लेबर लग गया है, 30% ओवरहेड लग गया है, जो भी है। तो हमें इसे स्पेसिफिकली हर एलिमेंट के लिए उसका परसेंटेज कंप्लीशन बताया जाएगा और हमें हर यूनिट हर चीज़ के लिए निकालना है और फिर उसके टोटल लेना है। डरना नहीं है, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो सब जम जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मजेदार बात है इक्विवेलेंट यूनिट। एक दो न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो काफी इजी लगेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट एलिमेंट। टोटल कॉस्ट को हम कलेक्ट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे कि हम टोटल लेबर, मटेरियल, ओवरहेड सभी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो अभी तक जितने भी टॉपिक्स में हम करते आ रहे हैं वही करना है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ईच कॉस्ट एलिमेंट। देखो थर्ड स्टेप में क्या किया, हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। हमने क्या की, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी। नॉर्मल नॉर्मल जो जितने भी टॉपिक्स थे उसमें हम क्या करते थे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। ठीक है, ये था हमारे अदर टॉपिक्स में, ये अदर टॉपिक्स में। इन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करना है हमको, प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है। हमें टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल ओवरहेड करना है और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर। और ये अलग अलग करना है। अलग अलग क्यों करना है, अभी मैंने बताया कि जैसे कि मटेरियल, कभी मटेरियल 50% लगा है, कहीं 30 लगा है, कहीं कुछ लगा है। तो ऐसे इसका कारण इससे क्या होगा कि जो हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स है, इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग अलग आएंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग अलग आएंगे। तो यहाँ उसे
हमें इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है, ठीक है। डरना नहीं है, जब न्यूमेरिकल देखोगे तो उतना ही इजी है, जितना थ्योरी डिफिकल्ट लग रहा होगा उतना ही इजी आपको इसका न्यूमेरिकल लगेगा। और बाद में ये हमें पर यूनिट कॉस्ट आ गई, तो फिर हमें कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आ गई तो हमें इसको क्या करना है, अलोकेट करना है कि इसमें फिनिश गुड्स का कितना कॉस्ट लगा, WIP का कितना कॉस्ट लगा। जैसे कि यहाँ देखो हमने टोटल लगा दिया 10 लाख रुपया, हमने कितना टोटल 10 लाख लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइफर्केट करेंगे कि कितना फिनिश गुड्स का है, कितना फिनिश गुड्स का है और कितना WIP का है, कितना WIP का है, ठीक है। सिंपल है। वीडियो एक बार, मैं तो कहूँगा एक बार फिर से देख लो, अगर कोई डिफिकल्टी है तो एक बार पूरा वीडियो फिर से देख लो यहाँ तक का, ठीक है। वैसे इलस्ट्रेशन जब आप देखोगे आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, इजी ही लगेगा इलस्ट्रेशन में। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, तो इसमें भी दो बातें, फीफो मेथड या एवरेज, वेटेड एवरेज। हमने देखा था मटेरियल टॉपिक में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो तीन मेथड है, एक फीफो मेथड है, लिफो मेथड है, वेटेड एवरेज है। तो यहाँ पे भी ये मेथड्स का इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपनिंग WIP आ रहा है, ओपनिंग 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 WIP पीछे का यहाँ आ रहा है। तो पीछे की वैल्यू कैसे निकाली है, इनफैक्ट यहाँ पे जो क्लोजिंग WIP आएगा उसकी वैल्यू कैसे निकाली है, ये हमें समझना होगा। तो इसमें दो मेथड दी है, एक फीफो मेथड और एक है वेटेड एवरेज मेथड। तो हम न्यूमेरिकल के साथ साथ देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। ओपनिंग WIP दिया है 1000 यूनिट्स, ठीक है। 1000 यूनिट्स कितना कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है। ओपनिंग WIP कितना है, 1000 यूनिट्स है, 60% कंप्लीट है। कॉस्ट लग रही है 1,10,000, कॉस्ट है 1,10,000। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स हमने नया लाया, उसकी कॉस्ट बताई जा रही है 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000, ठीक है। अब ये हमारी एक प्रोसेस है, यहाँ से आया यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ से क्या आया, ओपनिंग WIP आया 1000, 1000 का WIP आया ओपनिंग। और फ्रेश हमने लाए 10,000, फ्रेश हमने लाए 10,000, 10,000 का हमने फ्रेश लाया। तो ऐसे कुल मिला के 11,000 का इनपुट है। और आउटपुट कितना बता रहा है, वो 9,000, आउटपुट बता रहा है 9,000, ये एक्चुअल फिगर है। और क्लोजिंग WIP बता रहा है 800, यहाँ पे क्लोजिंग बता रहा है 800 का क्लोजिंग WIP है, ठीक है। 800 ये कितना कंप्लीटेड है, 75% कंप्लीट है। ये जो आया था ओपनिंग ये 60% कंप्लीट था, ठीक है। और ये जो फ्रेश हमने लाया रॉ मटेरियल तो ऑब्वियस सी बात है सर 0% कंप्लीट होगा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट द 10% ऑफ द टोटल इनपुट इंक्लूडिंग WIP। तो हमने टोटल इनपुट कितना दिया है, 1000 और 10,000, ऐसे कुल मिला के 11,000। तो 11,000 का 10%, 11,000 का 10% मतलब 1100 का हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। 1100 का हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए और बचा हुआ यूनिट आगे ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। 11,000 का लॉस, नॉर्मल लॉस छोड़ के और WIP माइनस करके बचा हुआ यूनिट आगे जाना चाहिए। स्क्रैप रियलाइजेस 10 पर यूनिट, जो स्क्रैप निकल रहा है उसके 10 रुपए के भाव आते हैं। और जो स्क्रैप है वो 100% कंप्लीट है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्क्रैप जो है वो 100% कंप्लीट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्क्रैप है वो क्लोजिंग WIP का पार्ट है, क्लोजिंग WIP का पार्ट नहीं है। जो स्क्रैप है वो पूरा कंप्लीट हो गया था और फिर स्क्रैप हुआ होगा, ठीक है। यूजिंग FIFO मेथड, क्वेश्चन में ही सब दिया होता है। कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ऑल्सो इवेल्युएट द आउटपुट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन समझाया है, एक बार ट्राई करो, सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो।
जम रहा है? ठीक है, चलो हम कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो आधे अधूरे गुड्स है उसको इक्विवेलेंट नंबर्स में कन्वर्ट करना है। हम उसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स इनपुट यूनिट्स particulars output units equivalent production percentage equivalent units। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सभी लोग। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ले लेते हैं ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है, 1000 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ओपनिंग, फ्रॉम ओपनिंग। ठीक है, कितने यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है, 1000 है। और ये कितने कंप्लीटेड थे, कितने कंप्लीटेड थे, 60%। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है कि हम मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, हम मेथड यूज कर रहे हैं फीफो मेथड। हम मेथड यूज कर रहे हैं फीफो मेथड। अगले प्रोसेस में कितने 9000 ट्रांसफर हुए। तो 9000 जो ट्रांसफर हुए वो ऑब्वियस सी बात है कि पहले ये 1000 में से हुए होंगे और बाद में ये 10,000 में से हुए होंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि हमने डिटेल में मटेरियल टॉपिक में पढ़ी थी। तो जो आउटपुट निकल रहा है वो पहले पहले लॉट का होगा, फिर बाद में जो फ्रेश लॉट का है उसका होगा, है ना। तो ये जो ओपनिंग था ये कितना परसेंट कंप्लीट था, ये 60% कंप्लीट था। ठीक है, 60% कंप्लीट था। तो उसको, ये जो हमारा 1000 यूनिट्स है ये था 60% कंप्लीट। अब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ मतलब 100% कंप्लीट हुआ। तो मतलब कितना हमने और खर्चा किया, इस पे हमने और 40% का खर्चा किया होगा। कितना हमने और 40% का खर्चा किया होगा, तो वो आ गया 40%। 40%, तो इसका मतलब हमने 1000 यूनिट्स पे 40% का खर्चा किया। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो गया, इसका मतलब हमने 400 यूनिट पूरा खर्चा किया है। ठीक है, ये समझा क्या, यस। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट्स हमने कितने इंट्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। ये कहाँ थे, फ्रेश फ्रेश इनपुट्स, फ्रेश इनपुट्स थे। ठीक है, हमने टोटल ट्रांसफर कितना किया है अगले इसमें, 9000। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि हमने अगले इसमें ट्रांसफर कितना किए, हमने अगली प्रोसेस में 9000 ट्रांसफर किए। तो 9000 का बाइफरकेशन कैसा है कि पहले जो 1000 थे ये थे ओपनिंग WIP के थे। पहले जो 1000 थे ओपनिंग WIP के थे, है ना। पहले 1000 जो थे ओपनिंग WIP के थे, बचे कितने, 8000। तो ये 8000 कहाँ से आए होंगे, फ्रेश परचेज। फ्रेश परचेज, फ्रेश परचेज कितनी थी, ये हमारी 10,000। तो ये 10,000 में से ही ये 8 है।
जो 10,000 है ना यूनिट्स इंट्रोड्यूस, उसी में से हमने अगले इसमें कितने ट्रांसफर किए, 8,000 ट्रांसफर किए। कितने किए, 8,000। तो इस पे एक्टिविटी कितनी की होंगी, पूरी 100%, क्योंकि रॉ मटेरियल है ये। क्या है ये, रॉ मटेरियल है, तो यहाँ आ गया 8,000। तो टोटल हमने यूनिट्स कंप्लीट किए, देयरफॉर यूनिट्स कंप्लीट कितने किए, जितने हमने ट्रांसफर की, जितने कंप्लीट किए उतने पूरे ट्रांसफर कर दिए। तो देयरफॉर यूनिट्स कंप्लीटेड कितने आ जाएंगे, 9,000। यूनिट्स कंप्लीटेड हमारे कितने आ जाएंगे, 9,000। ठीक है। अब इसमें हम क्या, नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है वो, नॉर्मल लॉस कह रहा है वो 10%। 10% किसका, इनपुट और ओपनिंग का। ठीक है। तो देयरफॉर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 11,000। 10% ऑफ 11,000। 11 कैसे, 10,000 और ये 1,000, 11,000। इसका 10% कितना आता है, 10% 1100। कितना आता है इसका 10%, 1100। ठीक है। अब इसके बावजूद वो कहता है कि हमारा क्लोजिंग WIP भी रखा हुआ है। क्लोजिंग WIP कितना रखा है, 800 यूनिट्स। क्लोजिंग WIP कहता है वो 800 यूनिट। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग WIP है कितना, 800 यूनिट्स। तो ठीक है, वो भी ले लेंगे क्लोजिंग WIP। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम स्टॉक से स्टॉक मिला रहे हैं। हमने देखा हमने इनपुट कितना लिया है और वो इनपुट का बाहर क्या क्या हुआ है, कितना निकला है। तो हमारा ये ले लेंगे क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना है, क्लोजिंग WIP 1100, 800 यूनिट, 800 यूनिट। अच्छा ये क्लोजिंग WIP कितना परसेंट कंप्लीटेड है, 75% कंप्लीटेड है। तो मतलब 800 यूनिट 75% कंप्लीट है। तो पूरा कितना, पूरा कितना 600। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 600। ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे कैसे, हमने इनपुट दिया था 11,000 यूनिट और यहाँ पे आने चाहिए 11,000 यूनिट। तो बैलेंसिंग जो फिगर है वो क्या होगा हमारा, एबनॉर्मल लॉस। वो क्या होगा हमारा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। कितना आ रहा है वो, 100 यूनिट्स। तो ये क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस। 100 यूनिट्स कैसे थे, 100% कंप्लीट थे। जो स्क्रैप था वो कैसा था, 100% कंप्लीट था। तो ये 100 यूनिट्स पे क्या है, पूरा 100% खर्चा लगा है। तो इक्विवेलेंट में भी आ जाएगा ये 100। ठीक है। इसका टोटल ले लो, 8 4 6 1 9,100। ठीक है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग बन गया। हमने क्या किया, हमने चीरफाड़ की, हमने एनालिसिस किया। हमने देखा कि इनपुट कितना था, हमने देखा 11,000 का इनपुट था। क्या था, 11,000 का इनपुट था। उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, क्लोजिंग WIP में कितना बचा है। ठीक है। और बाद में अगले प्रोसेस को कितना गया, हमने ये कैलकुलेट किया। इसमें इसमें हमने ये कैलकुलेट किया और मेन हमने कैलकुलेट किया इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स। मतलब हमने क्या किया, हमने 9,100 यूनिट्स बनाए हैं। ये वर्किंग का एंड रिजल्ट क्या निकला कि हमने 9,100 कंप्लीट यूनिट्स बनाए हैं। एक्चुअल में बने कितने हैं, एक्चुअल में बने सिर्फ 9,000 है। देखो एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में सिर्फ 9,000 यूनिट्स बन के रेडी हुए हैं। ठीक है। लेकिन हमारा 9,100 कैसे आ रहा है, हमारे वर्किंग के हिसाब से आ रहा है कि 9,100 यूनिट्स हमने पूरे पूरे बनाए। और ये कहता है 9,000 ही यूनिट पूरे पूरे बनाए। लेकिन देखो ये जो क्लोजिंग WIP है 800, इस पर हमने 75% काम किया है। तो इसका मतलब 600 यूनिट्स तो ये भी बने हैं, 600 यूनिट्स तो ये भी बने हैं। तो ये तो हो जाना चाहिए था 9,000 प्लस 600। लेकिन ओपनिंग भी तो था ना सर, कुछ पहले 1,000 यूनिट पहले से थे, उस पर 60% कम्प्लीट थे, तो उसको हमने सिर्फ 40% काम किया। तो 400 यूनिट्स तो ये पहले से आए, 400 यूनिट्स तो पहले से थे। तो -400 मतलब कितना आ रहा था, 9,200। लेकिन हमारा और 100 का हुआ है हमारा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। ये वर्किंग समझी क्या, कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट वर्किंग है एकदम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट।
कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, हमारा टोटल कॉस्ट कितना लग गया? टोटल कॉस्ट लगा है हमारा, इसी में बता देता हूँ मैं, ये आ गया हमारा 9100। अब हम निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना लग गया है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट लग गया 19,30,000। कितना है? 19,30,000, 19,30,000। ठीक है, उसमें से हमारा 1100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ था। देखो नॉर्मल लॉस कितना था हमारा? 1100 यूनिट। उसका हमको कैसा 10 रुपए पर यूनिट से पूरा रिकवर हो रहा है, तो ये हमारे कॉस्ट में से कम हो जाएगा। देखो इसके पहले जितने भी टॉपिक किए उसका यूज यहाँ आ रहा है कॉस्ट निकालने के लिए। तो हमारा टोटल नेट प्रोसेस कॉस्ट कितना लग गया? 19,19,000। और ये कितने यूनिट्स के लिए लगा है? ये कितने यूनिट्स के लिए लगा है? 9,100 यूनिट्स के लिए। तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ गया 210.88। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना आ गया? देखो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं हम। यहाँ क्या कर रहे हैं? इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, स्टार कर दो। तो हमारा पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट कितना गया? 19,19,000। अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन देखो, ओपनिंग WIP कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। ओपनिंग WIP थी 1000, वो 60% कंप्लीटेड थी, और इसका मतलब हमने उस पर भी 40% काम किया। इसका मतलब हमने 400 WIP को फुल में कन्वर्ट किया है। 400 इक्विवेलेंट थे, तो वो लिख लेंगे 400 इंटू 210। इतनी कॉस्ट अभी लगी, इतनी कॉस्ट अभी लगी। लेकिन ये जो कॉस्ट लगी ये कितनी है? ये तो सिर्फ 40% की कॉस्ट है। जो ओपनिंग से 60% आया वो भी तो हमारी कॉस्ट लगी हुई है ना पहले। तो वो कितनी लगी हुई है वो क्वेश्चन में दी है। ओपनिंग WIP की कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। कितनी है? 1,10,000। तो प्लस 1,10,000, तो टोटल ये यूनिट्स थे 1000। और कैसे आएगा? ये 1000 आ गया यहाँ पे, इन दोनों का टोटल ले लिया ये। अब पहले ये आया, फिर ये आया, और फिर ये फिगर आएगा कैसे? 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक है, कंप्लीटली प्रोसेस कितने यूनिट हुए? 8,000 यूनिट्स। ठीक है, 8,000 का तो यही 210 का रेट लग जाएगा। एबनॉर्मल जो लॉस हुआ वो भी यही रेट का हुआ। और जो क्लोजिंग WIP है 600 यूनिट। क्लोजिंग WIP कितनी है हमारी? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP है हमारी 800 यूनिट्स। देन 800 कितनी है? 75% कंप्लीट है, मतलब 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स इंटू 210.88, तो ये आ गया हमारा 1,26,000। ये क्या था? सिर्फ एनालिसिस था, ये एनालिसिस था। और ये जो प्रोसेस एक्सप्लेन की ये एक बार पढ़ना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है, बहुत सिंपल है। वो प्रोसेस भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल जब जाएगा। देखना है ये, एक बार खुद से सॉल्व करना है, सिंपल है, एग्जाम्स में आते हैं ऐसे सवाल। इक्विवेलेंट यूनिट्स का कमाल है पूरा, और इक्विवेलेंट यूनिट्स आगे भी कई जगह काम आता है हमें। इनफैक्ट डेली लाइफ में भी ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ओके।